हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 24 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 28 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 31 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 133 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 82 करोड़, इशू साइज 62 लाख शेयर्स इशू किया गया। डीकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 जुलाई का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे और 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा तो 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस कंपनी का अक्टूबर 1998 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये एक इंटीग्रेटेड अम्यूजमेंट एंड टूरिज्म कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, स्नो पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का पूरा इंडिया में। और कंपनी का फ्लैगशिप डेस्टिनेशन है सिल्वर स्टॉर्म थीम पार्क, जो कि अथिरापल्ली केरल में है, जो कि 17.38 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें फीचर्स है अम्यूजमेंट कम वाटर पार्क, केरला का फर्स्ट इंडोर स्नो पार्क, मल्टीपल रेस्टोरेंट, सिल्वर स्टॉर्म रिजॉर्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस ऑफर कर रही है फैमिलीज, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशनल विजिटर्स को के लिए। और कंपनी जो है इसके अलावा जमशेदपुर झारखंड में भी इसका एक स्नो पार्क भी ऑपरेट करता है और साथ में एक नया स्नो पार्क और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में डेवलप कर रही है। और कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करता है अम्यूजमेंट और स्नो पार्क टिकट सेल्स, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, मर्चेंडाइज, रिजॉर्ट बुकिंग्स, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट इवेंट से आगे एक्सपैंड कर रही है कंपनी, जिसमें ऑफर कर रहा है एक्सपैंड करेगी, जिसमें ऑफर कर रही है 1.2 किलोमीटर एरियल केबल कार प्रोजेक्ट का अथिरापल्ली में ही सेम, जो कि एक्सपेक्टेड है कि रीजन का फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क केबल कार अट्रैक्शन बन सकता है, जिसमें न्यू अम्यूजमेंट पार्क और वाटर अट्रैक्शंस ऐड करेगा। और एक्सपीरियंस प्रोमोटर के द्वारा लीड किया गया है, जो कि 25 इयर्स का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज है। और कंपनी जो है ये फोकस है सेफ हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंसेस को डिलीवर करने में, जो कि जबकि इंटीग्रेटेड टूरिज्म और लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग 375 परमानेंट पर्सनल ऑपरेट एम्प्लॉयड है, जो कि ऑपरेशनल, मार्केटिंग और हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट फंक्शंस को में ऑपरेट करता है, मतलब कि देखने को मिल रहा है। तो मेनली कंपनी जो है ना केरल में अदर इंटीग्रेटेड ऑफरिंग स्नो पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। और अभी एक्टिविटीज जो एक्सपैंड किया है जमशेदपुर और लखनऊ में, जो कि एक नया राइडिंग भी ऐड करेगी एग्जिस्टिंग पार्क के लिए, जिससे एक नया केबल कार प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए थ्रो करेगा और फॉरेस्ट विलेज थीम को एग्जिस्टिंग पार्क में अट्रैक्शन ऐड करने के लिए। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो एसेट्स है 214 करोड़ का, नेटवर्थ 72.8 करोड़ का, रिजर्व्स 116.9 करोड़ का, डेट है 65 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 19 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 31.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 44.8 करोड़ का रेवेन्यू, 19.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो लास्ट 3 फिस्कल में कंपनी का नंबर्स बहुत ही स्पीडी ग्रोथ है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती हुई नजर आ रहा है। और लिस्टेड पीयर से अगर देखा है, कंपेयर करेंगे तो आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म नहीं है ना, तो इन लाइन है, बल्कि आउट परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए अब कंपनी जो है 25 न्यू राइट्स को भी अगस्त 2026 में ऐड कर रही है। देखिए अगस्त 2026 में इसका 25 इयर्स का सिल्वर जुबली हो जाएगा, जिसकी वजह से गाइस 25 न्यू राइट्स को ऐड करेगा। अब अगर हम इसके पीयर्स की बात करें गाइस, तो कंपनी के पीयर्स वैसे बहुत सारे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे कंपनी, जैसे वंडरला हॉलीडेज हो गया, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, निको पार्क एंड रिजॉर्ट जो कि कोलकाता में है, और सुबा होटल्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लखनऊ स्नो पार्क एंड एफईसी में सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स करना चाहता है अथिरापल्ली थीम पार्क में।
और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है जिसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 31, ROCE 25.2, PAT मार्जिन 42.6, EBITDA मार्जिन 67.4% का, डेट टू इक्विटी 0.3 0.9, PV 3 और P रेशियो 11.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 70, पोस्ट इशू 51% का, मार्केट कैप 301.6 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है पुथिया विटिल कुवाका कुनहिमोन और मोहम्मद अब्दुल जलील सालिमार अंथरथरा इब्राहिम इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, मतलब फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट करता है अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क्स, रिजॉर्ट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट सेक्टर में। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क, स्नो पार्क, रिजॉर्ट ऑपरेशन, F&B, इवेंट्स एंड मर्चेंडाइज से। और एस्टैब्लिश्ड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन ओन किया है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के साथ, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जिससे सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है, और न्यू लोकेशन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ लीजर और टूरिज्म इंडस्ट्री में। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है टूरिज्म, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग और सीजनल विजिटर ट्रैफिक पर। जैसे मानसून सीजन में इसका डिमांड इंपैक्ट कर सकता है। हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड है एक्सपेंशन और मेंटेनेंस के लिए पार्क्स का, और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है वेदर कंडीशंस और हॉलीडे सीजन्स के कारण। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि रिलेटिवली बहुत ही हाई होता है क्योंकि लगातार मेंटेनेंस और स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण, और बिजनेस एक्सपेंशन में कल बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स रिक्वायर्ड है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड फैमिली एंटरटेनमेंट और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इंडिया में। न्यू सिटीज में एक्सपेंशन और विजिटर फुटबॉल रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू अट्रैक्शन हॉस्पिटैलिटी का डेवलपमेंट कस्टमर स्पेंडिंग को इंप्रूव कर सकता है जो कि ऑफर कर रही है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिससे टूरिज्म को प्रमोट करने का, जिससे बेनिफिट कर सकता है बिजनेस को। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो अदर अम्यूजमेंट पार्क्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स और टूरिज्म डेस्टिनेशन से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, और नेचुरल डिजास्टर्स, एडवर्स वेदर या हेल्थ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन के कारण विजिटर नंबर्स को अफेक्ट कर सकता है। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बहुत तेजी से बदलाव होता है जिससे कंटिन्यूअस इनोवेशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ेगा। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर लीजर और एंटरटेनमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज इंटीग्रेटेड अम्यूजमेंट एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन जो कि ऑफर कर रहा है अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट सर्विसेज। और विजिटर कंपनी compete करता है विजिटर एक्सपीरियंस, अट्रैक्शन क्वालिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और न्यू मार्केट में एक्सपेंशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर प्ले जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है विजिटर फुटबॉल के इंक्रीज होने पर, एक सक्सेसफुल एक्सपेंशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, HNI, QIB हर एक कैटेगरी में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन GMP सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडल के इशू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट सेक्टर पर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ट्रैक करना होगा जैसे विजिटर ग्रोथ, न्यू पार्क्स, ऑक्यूपेंसी का एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर बेसिस पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव है बट उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग और ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।